तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पानी पूरी की रेसिपी। और सिर्फ एक कप सूजी से बनने वाली ये पानी पूरी की रेसिपी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी, कितनी ज़्यादा ये खस्ता बन के तैयार हुई है। इससे पहले जो मैंने पानी पूरी की गोलगप्पा की रेसिपी शेयर की थी वो मैंने 3 चीज़ों से बना के शेयर की थी, लेकिन आज मैं सूजी के साथ ये रेसिपी बना के शेयर कर रही हूँ। इसी रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी, और इसी के साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी चाट भी बनाएंगे। और ये मज़ेदार सी पानी पूरी की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो एक खुले बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी, और ये मोटी दानेदार वाली सूजी है, आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं। और इस सूजी का वज़न तकरीबन 125 से 30 ग्राम के बराबर है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और इसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। तो मैदा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 बड़े खाने के चम्मच, जो मैप वाला ये स्पून है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आपने सूजी के हिसाब से अगर आधा कप सूजी ले रहे हैं तो आपने 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप जो मैप वाला होता है, एक बड़ा कप मैंने यूज़ किया है सूजी का, तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े खाने के चम्मच ऐड कर दिया है मैदा। अब हम इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करके तो हम इस डो को गूंद लेंगे। लेकिन डो को अच्छी तरह तेज़ गर्म पानी के साथ हमने मिक्स करना है, गूंदना है। तो ये देखिए आधा कप, सिर्फ आधा कप यहाँ पे मैंने लिया है पानी। 1 कप हमने सूजी ली थी तो उसी हिसाब से हमने सिर्फ इसमें आधा कप पानी ऐड कर दिया है। और मुझे यहाँ पे ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा कप ही इसको मिक्स करने के लिए काफ़ी है। और गरम गरम पानी ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी गर्म पानी है इसलिए मैं हाथों की मदद से मिक्स नहीं कर पा रही थी, मैंने इस स्पून की मदद से मिक्स किया है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथों की मदद से इस डो को मिक्स कर रही हूँ। अभी इसमें हमने गर्म तेज़ पानी डाला है, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है गूंदने में, लेकिन हमने इसको ऐसे साथ साथ ही मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि पानी पूरी की रेसिपी अगर आपने एक बार बना के चेक कर ली, उसे तैयार कर लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप डिफरेंट तरीके से ख़ुद ही बना सकते हैं। क्योंकि एक बार आपको रेसिपी में पता चल जाता है आपने कहाँ कमी बेशी की है, तो नेक्स्ट टाइम आप वही कमी बेशी दूर करके तो परफेक्ट बना सकते हैं। और आज जो मैं गोलगप्पा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सूजी के साथ बनने वाले गोलगप्पा की रेसिपी, इस रेसिपी को मैंने बग़ैर बेकिंग सोडा ऐड किए भी बनाया है और बेकिंग सोडा ऐड करके भी बनाया है। दोनों तरह से मेरी पानी पूरी बहुत ही परफेक्ट बनी थी, गोलगप्पे बहुत ही परफेक्ट बने थे। तो इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, आपसे भी ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डो को गूंद लिया है। अब इस डो को गूंद के हम 15 से 20 मिनट का स्टे दे देते हैं। इसे आप क्लिंग में, शीट में कवर कर सकते हैं या रुमाल के साथ भी इसे कवर करके रख सकते हैं। जब तक हमारी ये डो सेट होती है तब तक हम इसके लिए पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हाफ कप जितना मैंने इमली का पल्प लिया है और इसमें से गुठलियाँ निकाल ली थी। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ पुदीना और धनिया। धनिया मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा ही ऐड किया है, पुदीना भी थोड़ा ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने एक खुले बर्तन में इनको ऐड किया है और अपने हिसाब से आपने इसमें अब पानी डालना है। अगर इसमें खट्टा ज़्यादा रखना है तो पानी कम ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ बारीक कटिंग करके, और इसी के साथ ही बूंदी भी, छोटी साइज़ की बूंदी जो होती है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें कटिंग किया हुआ धनिया ऐड किया है, और मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। 1 छोटा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चाट मसाला। अपने टेस्ट के हिसाब से आप मसाले कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा यहाँ खट्टा पानी तैयार हो चुका है। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह ये खट्टा मीठा बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा। मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा मीठा भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें बारीक कटिंग किया हुआ प्याज ऐड किया है। 1 कप जितने मैंने इसमें उबले हुए वाइट चने ऐड किए हैं। बारीक कटिंग किया हुआ उबला आलू भी 1 ही मीडियम साइज़ का मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया है। हाफ कप इसमें उबले काले चने ऐड किए हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने बारीक कटिंग किया हुआ धनिया ऐड किया है, फ्रेश कटिंग किया हुआ धनिया ऐड किया है। अब इन तमाम अज्जा को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इस चाट में मैं बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप तमाम मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से इस चाट में भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाट भी रेडी हो चुकी है।
अब खट्टा पानी और चाट दोनों को ही हम फ्रिज में रख देते हैं। अच्छी तरह थोड़े से ये ठंडे हो जाएं तो उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करेंगे, जब तक हम इनके लिए गोलगप्पा को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। एक बार फिर से मैं इसको ऐसे मैट पे रख के मसल रही हूँ। अच्छी तरह इसको ऐसे सेट करके तो हम इसको फ्लैट कर लेंगे। और इसको फ्लैट करने के लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा ही स्प्रेड करूँगी। मैदा स्प्रेड करके बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको फ्लैट करना है। और ये एक ही पेड़ा है, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह फ्लैट करना है, बहुत ही एक थिन सी लेयर बनानी है। लेकिन एक जैसा इसको फ्लैट करना है, कहीं से पतला कहीं से मोटा इसको फ्लैट नहीं करना। इसी तरह हमारी जो पूड़ियाँ होती हैं, कोई फूलती है और कोई नहीं फूलती, क्योंकि इस टाइम पे फ्लैट करते हुए हम अच्छी तरह इस डो को फ्लैट नहीं करते हैं। किसी जगह से डो मोटी रह जाती है, किसी जगह से बहुत ही हम इसको बारीक थिन लेयर में पतला फ्लैट कर देते हैं। तो इसी तरह हमारी जो पूड़ियाँ हैं फूलते हुए किसी जगह से मोटी रह जाती हैं, किसी जगह से कच्ची रह जाती हैं, किसी जगह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। तो इसलिए इस टाइम पे फ्लैट करते हुए आपने एक जैसा इसको बारीक सा फ्लैट करना है। और अब मैं डोनट कटर की मदद से इसकी शेप को कटिंग कर रही हूँ। और आप चाहें तो शार्प एजेस वाले ग्लास को भी इसको कटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा डो है उसको एक बार फिर मैं पेड़ा बना के उसे मैं कवर करके साइड पर रख चुकी हूँ। और ये जो सारी ही पानी पूरी है मैं आपको इकट्ठा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह इसको फ्लैट किया है और सभी का साइज़ एक जैसा है और सभी को एक जैसा ही मैंने बारीक फ्लैट किया है। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने इनको फ्लैट कर लिया है। और अब मैंने ये एक मलमल का कपड़ा लिया है और इसको अच्छी तरह गीला कर लिया था। इसको मैंने कटिंग ट्रे पे रखा है और इस गीले कपड़े पे ही ये पानी पूरी में रख रही हूँ। इनको अच्छी तरह रख के ऐसे थोड़े से फासले पे रख के तो मैं इनको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट का स्टे इस टाइम पे इनको ज़रूर देना है और दूसरे मलमल के गीले कपड़े के साथ इनको ऐसे कवर करके रख देना है। तो जितनी देर का स्टे हमने इनको दिया है, बाकी जो हमने एक्स्ट्रा डो थी उठाई थी उसका हमने पेड़ा बना लिया था, उसके भी हमने देखिए पानी पूरी बना के तैयार कर ली है। तो इनको 10 मिनट का स्टे देखिए मिल चुका है। थोड़ी थोड़ी सी गीली होनी चाहिए पानी पूरी। और अब मैं इनको डालने लगी हूँ गरम तेल में। गरम तेल में ही हम इनको डालेंगे, अच्छी तरह फ्राई करेंगे और गरम गरम तेल हम स्पून के साथ इसके ऊपर डालते जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह कुछ सेकंड में ही देखिए भून चुकी है। तो एक एक करके हम ऐसे ही पूरी को डालते जाएंगे। एक एक करके पूड़ियाँ डालने से अच्छी तरह हम उनको ऐसे जब फूल जाएंगी उनको साइड पे करके तो बाकी पूड़ियाँ भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और अगर आप भी एक एक करके पूरी ऐसे डालेंगे, उसे अच्छी तरह फ्राई करके जब वो फूल जाए तो साइड पे करके बाकी डालते जाएंगे तो आसानी से आप इनको फ्राई कर सकेंगे। इनको ऐसे फ्राई करना बहुत ज़्यादा आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आप एट अ टाइम ये देखिए मेरी तरह बना के तैयार कीजिएगा, ताकि स्टार्ट में अगर आप बिगनर हैं तो आप आसानी से इनको ऐसे फ्राई कर सकेंगे। और जब इनका अच्छा प्यारा सा दोनों साइड से कलर आ जाए, इवनली एक ही जैसी ये फ्राई हो जाएं, तो तब आपने इनको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है और एट अ टाइम मैंने 6 से 7 पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। बहुत ही अच्छी तरह ये फूल चुकी हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर हमारी डो अच्छी नहीं तैयार होगी, डो अच्छी तरह हमने फ्लैट नहीं की होगी, तो फिर हमारी पूड़ियाँ ये फूलेंगी भी नहीं। यहीं पे इनकी पापड़ी बन जाएगी, फ्लैट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी डो भी बहुत ही अच्छी तरह हमने फ्लैट भी की थी और अच्छी तरह हमने उसको गूंदा भी था। तो इसी तरह हमारी ये जो पूड़ियाँ हैं वो भी फूली फूली से बनी हैं। बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी फूले फूले से गोलगप्पे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक और बैच मैं आपके सामने ही फ्राई कर रही हूँ। आप भी इजीली इनको ऐसे ही फ्राई कीजिएगा। देखिए कितना आसान है इनको बना के तैयार करना। कुछ लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इससे पहले भी मेरी रेसिपी ऐसी ही गोलगप्पा की मौजूद है मेरे चैनल पे। उसको मैंने आटे के साथ, मैदे के साथ और सूजी के साथ 3 अज्जा के साथ बना के तैयार किया था। अगर आप सिर्फ सूजी के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 3 अज्जा वाली ये गोलगप्पा की रेसिपी भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और जब ये गोलगप्पे अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो तभी हमने इनको बाहर निकालना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है और बहुत ही अच्छी तरह ये फ्राई भी हो चुके हैं। आप इनकी क्रिस्पीनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे गोलगप्पे कितने ज़बरदस्त और कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो मैं ये गोलगप्पे अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आपको इनकी क्रिस्पीनेस चेक करवाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे फूले फूले से ये गोलगप्पे बन के तैयार हुए हैं। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे चाट के साथ और पानी के साथ। मुझे किसी का कमेंट आया था कि गोलगप्पा के साथ मिलने वाले पानी की रेसिपी भी शेयर करें, तो आज मैंने आपके साथ पानी की रेसिपी भी शेयर की है। तो आप भी इसी तरह बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने अच्छे से प्यारे से फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और अगर आपसे फ़र्स्ट टाइम में कोई रेसिपी अच्छी नहीं बनती या परफेक्ट नहीं बनती तो ये ज़रूर नोट किया करें कि आपने उसमें क्या कमी पेशी की है जिसकी वजह से ये परफेक्शन नहीं आई। इंशाल्लाह ये आसान सी पानी पूरी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।